विद्यार्थियों नमस्कार। मैं जगदीश बराज पॉलिटी विद बराज के साथ आज मैं आपको एक सूचना देना चाहता था कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो राखी गढ़ी जाके आए हैं। अब राखी गढ़ी क्या है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। राखी गढ़ी मोहनजोदड़ो हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता का एक नगर है। यानी हरियाणा में राखी गढ़ी, बनवाड़ी और इधर राजस्थान में पीलीबंगा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आज से 7000 साल पहले के बसे हुए हैं और उनकी व्यवस्था गलियों की, उनके मकानों की देखकर लगता है कि कितनी सभ्यता उच्च होगी। यूनान की, मिस्र की सभ्यता को लेकर, मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता को लेकर पहले कहा जाता था कि ये सभ्यताएं सबसे पुरानी है, लेकिन जब 1922 में दयाराम साहनी के द्वारा रेलवे लाइन अंग्रेजों के द्वारा बिछाई जा रही थी तो वहाँ मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जो नगर के अवशेष सामने आए, इनकी खुदाई हुई तो पता चला कि ये हमारी सभ्यता भी कितने साल पुरानी है। ये सभ्यता है वो ईसा से 3300 साल पहले मानी जाती है। तो 3300 वो और 2500 ये। हाँ, मिस्र की सभ्यता में जो अवशेष मिले उनको, उस लिपि को पढ़ा जा सकता है, इतना फर्क है। लेकिन अब तक मोहनजोदड़ो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के जो हमें लेखन कार्य मिला है दीवारों पर या अन्य मूर्तियों पर, उसको भी पढ़ा तो नहीं गया है। लेकिन ये मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन, मेसोपोटामिया, इन सभ्यताओं के बराबर है। ये सारे शहर हैं, ये मिस्र वाले, ये नील नदी पर बसे हुए हैं। पहले जो सभ्यताएं थी वो नदियों पर थी। जैसे अफ्रीका के 11 देशों से ये नील नदी गुजरती हुई मिस्र में आती है और फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसी तरह सिंधु नदी के ऊपर ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा, आज का जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा है, ये भी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो हमारे बच्चे हैं वो जाके आए हैं राखी गढ़ी। और हमारे इतिहास के लेक्चरर रामदास जी एक योग्य अध्यापक हैं और उन्हें इस विषय का बहुत अच्छा ज्ञान भी है। वो उनके साथ गए थे। मैं मोहम्मदपुरिया गांव में भी गया था, वहाँ हिस्ट्री के जो लेक्चरर थे उन्होंने भी बहुत अच्छी इतिहास की लाइब्रेरी बना रखी थी। एक इतिहास के बहुत अच्छे लेक्चरर का नाम मेरे याद आता है, नाथुश्री में जोड़ साहब हैं। और जब मैं यूथ पार्लियामेंट में घूमा तो इतिहास के और पॉलिटिकल साइंस के बहुत से, वैसे तो सभी अध्यापक से मिला, लेकिन कुछ में अध्यापकों के मेरे नाम याद हैं जो बहुत आजकल के जो योग्य बच्चे अच्छा पढ़ के इस शिक्षा विभाग में सेवा कर रहे हैं वो मिले, जिनकी गतिविधियां देखकर मुझे दिल को प्रसन्नता होती है कि यदि ऐसे अध्यापक होंगे तो वास्तव में हमारा शिक्षा विभाग तरक्की करेगा और हमारे बच्चों को अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि इतिहास के बारे में कहा जाता है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो नष्ट हो जाती है। तो अपने बच्चों को इतिहास की जानकारी देना बहुत जरूरी है। इतिहास की हर बच्चे को जब जानकारी होगी, हम इतिहास भूल गए थे अपने गौरवशाली इतिहास को, तभी तो हम हजारों सालों तक गुलाम रहे। और जैसे ही महापुरुष आए तो उन्होंने हमारा सबसे पहले, यदि हम राजा राम मोहन राय, सरस्वती दयानंद और अनेक विद्वानों और क्रांतिकारी वीरों की बात सुने तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा इतिहास गौरवशाली था। तो इस कड़ी में मैं आपको राखी गढ़ी की यात्रा करवाता हूँ और आप भी अपने अध्यापकों से बात करके मोहनजोदड़ो हड़प्पा और की संस्कृति, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़िए आप। और इससे इसी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की कड़ी में जो हमारे शहर आते हैं, हमारे जो गांव आते हैं, ये राखी गढ़ी और ये बनवाली और राजस्थान में पीलीबंगा और एक अपने सिरसा में भी जैसे थेड़ कहते हैं ना, जिनको उड्डा में बसाया गया है कुछ लोगों को वहां लाकर, तो वहां भी खुदाई हो रही है। तो ये थेड़ है, वो थेड़ इसी तरह के, क्योंकि समय बीतने से कोई अकाल आया, कोई बाढ़ आया, कोई महामारी फैली तो सारे जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई और उनके अवशेष आज भी हमारे क्षेत्र में है। तो थेड़ की भी खुदाई हो रही है। बच्चों,
सोच के देखो कि 7000 साल पहले आज जो आप मेरे पीछे कॉलोनी देख रहे हैं, हुडा, जो एक प्लान्ड कॉलोनी है, उस प्लान्ड तरीके से, उस योजनाबद्ध तरीके से जो बसाई गई। जैसे मैं आपको ये हुडा की गली दिखा रहा हूँ, ये समकोण पर एक दूसरे को काटती है। अनेक रास्ते हैं यहाँ, ऐसे समकोण पर जाएगी, सभी गलियां समकोण हैं। और ये तो 2025 में है बच्चों। सोच के देखो 7000 साल पहले जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता थी वो इसी तरह से बसी हुई थी, इसी तरह समकोण पर गलियां काटती थी, नालियां बनी हुई थी, ढकी हुई थी, बड़े बड़े स्नान घर थे, मूर्तियां मिली। तो अनेक सभ्यताओं के बारे में पढ़िए और जानकारी लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटी विद बराज। सब्सक्राइब। ये एक दीवार है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये येलो कलर की ब्रिक्स दिख रही है नीचे, और एक जगह आपको थोड़ा पीछे ना बताएं, ये दीवार है, ये दीवार है, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ये नीचे से उतर गई है। एक दीवार ये है, थोड़ी बारिश के कारण हो गई, आपको दिख नहीं रही। ऊपर तो है, नीचे कच्ची ईंटों की है, ऊपर तो पक्की दिख रही है आपको। किसी आदमी ने ये दीवार ऐसे आई और वो दीवार ऐसी आई, यानी दो दीवारें खड़ी थी और यहाँ पर उसने फर्श बनाया और यानी इस घर में रहना शुरू हो गया। इस घर में रहते रहते उसको हो गए 30 साल 40 साल। उसके बाद उसको लगा उसका घर पीछे आ गए, शायद अच्छी फसल हुई होगी। उसने क्या किया, इस जितना मलबा था या मिट्टी इसके अंदर भरी और उसके बाद ऊपर देखो पक्की ईंटों का मकान बनाना शुरू कर दिया। देखो ये दीवार नीचे कच्ची है, ऊपर पक्की। अब जिसका ये घर होगा, इनके दादा परदादा ने जब घर बनाया होगा तो यहाँ कच्ची दीवार होगी और आज सीमेंट का है ना ऊपर। तो यही ऐसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऐसे ही उन्हीं दीवारों को फॉलो करती है। अब हमारा अगर इतना एरिया है मेरे परदादा के समय का, तो आज भी इतना ही एरिया है, आउटर वॉल आज भी वही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही हड़प्पा काल में भी एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऐसे करते करते कम से कम जो है 1500 साल तक लोग रहे हैं। अब उनकी हजारों चीजें मिलती है हमें खुदाई में, लेकिन क्या है कि ये चीजें इसके अंदर हैं तब तक सुरक्षित है। ऐसा मानो जैसे फ्रिज में रखी हुई है, क्योंकि वो जितनी खराब होनी होती है हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही हम उनको बाहर निकालते हैं ना, बहुत सारी तो हाथ में रेत होती है। तो इसलिए हमें खुदाई करने के साथ साथ उनको संभाल के रखना पड़ता है। केमिकल वगैरह उनके ऊपर डाल के उनको शैडो में रखते हैं और उनको ऐसे हालात करते हैं कि वो म्यूजियम में रखी जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हड्डी मैंने देखा ऐसे हाथ से निकाली, हाथ पे रखते ही जो है यानी उस पर हवा पानी लगी, उसका मॉइस्चर सूखा और वो पूरी तरीके से राख बनी या मिट्टी बन गई। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर फ्रीज की तरह रखी हुई थी, इतने सालों में एकदम बाहर आती है। बेटा मेरी तरफ से आज के लिए आपका टोटली हो गया है। बाकी फिर मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको और फर्दर जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे चैनल है राखीगढ़ी लेक्सी, आप उस पर देख सकते हैं वीडियो। अरे पहले नीचे थे, ये दब गए। ये जो क्या था हड़प्पा सभ्यता खुला है, ठीक है। इनको पता था नालियों में पानी गिला। तो वो तीनों ही जो आइकॉन्स हैं वो दरअसल सिंधु सभ्यता या जिसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं उससे रिलेटेड है। और राखीगढ़ी उस सभ्यता का हिंदुस्तान में सबसे बड़े पुरास्थल है। अब आप कहोगे ये पुरास्थल क्या होता है या साइट जिसको आर्कियोलॉजिकल साइट बोलते हैं, ये क्या होती है? बेसिकली क्या होता है, जैसे सोचिए आप लोग जैसे अभी आए हैं, ऐसे ही कभी न कभी हड़प्पन आए होंगे इस राखीगढ़ी गाँव में। गाँव का नाम राखीगढ़ी है, असल में ये दो गाँव है। ये है रास्ता, बताइए ये जो आपको इधर की साइड बना, ये दिख रहा आपको नीचा इलाका, ये घर के आसपास का, ये दरअसल पहले ही ऑलरेडी गांव वालों ने यहाँ से खोद रखा, जहाँ से मिट्टी देखा ना आपने अपने दिवाली के आसपास प्रयागराज रोपवे मिट्टी के लिए।
टीला नंबर 3 है और इस टीले पे जो एक्सप्रेशन किया गया है ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन था, सारा ही 15-20 दिन का। क्योंकि हुआ क्या कि ये जो आपको इधर की साइड जो ना ये जो दिख रहा है आपको नीचा इलाका, ये घर के आसपास का, ये दरअसल पहले ही ऑलरेडी गाँव वालों ने यहाँ से खोद रखा, जहाँ से मिट्टी ले जाती है वो देखा ना अपने दिवाली के आसपास तब ये कुआं नजर आया। उसके बाद यहाँ पर उस टीले पे खुदाई चल रही थी, उन्होंने थोड़ा सा खोदा, उसके बाद इसको छोड़ दिया कि पहले शेड बनाते हैं फिर इसको अच्छे से खोदेंगे और तब देखेंगे। अभी आपको मैं दिखा दूं, आपको ये मटके दिख रहे होंगे और सबको लगता होगा कि ये क्योंकि खुदाई में मिले हैं तो ये हड़प्पा काल के मटके, लेकिन दरअसल ये सही नहीं है। क्या है कि इस गांव में आजादी से पहले जो पार्टीशन जो हुआ हमारा देश का, बेटा गिर जाएगा, उसके बाद जो है उस समय जो मुसलमान गांव में रहते थे वो अपने मुर्दों को दफनाने के लिए इस टीले का इस्तेमाल करते थे। जैसे जो टीला नंबर अब 1 हमने देखा, वहां पर गांव वाले 6 महीने पहले तक कब्रिस्तान बना रखा था उन्होंने। तो ये सारे 50, 60, 100 साल पुराने हैं, इससे ज्यादा पुराने नहीं। अब आप कहोगे मुस्लिम कैसे क्या करते हैं, आपके यहाँ आसपास जो है फतेहाबाद में कुनाल, बेडाना जो है ना, बनावली, ये साइट हैं, उन साइटों पर भी यही हालात है, वहां पर भी ऐसे ही कंकाल मिलते हैं। लेकिन ये हड़प्पा काल के नहीं, ये सिर्फ 100 साल पुराने हैं। दरअसल मुस्लिम क्या है, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो बिलीव ये होता है आत्मा सिस्टम है, यानी आदमी मरता है, शरीर हमारा जो है हम लोग मिट्टी का मान लेते हैं, पंचभूत से बनता है, और आत्मा अपनी चली जाती है, फिर ऊपर यमराज के पास से वहाँ वो हिसाब किताब लिखते हैं और फिर वापस से दूसरा शरीर हमें दे देते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम है। लेकिन मुस्लिम या फिर यहूदी हो या ईसाई हो, वो इस सिस्टम को नहीं मानते, उनकी फिलोसफी अलग है। एक शब्द आपने सुना होगा हिंदी में अक्सर कयामत, कयामत का इंग्लिश में बोलते हैं द जजमेंट डे। और क्या है कि मुस्लिम और यहूदी और ये सब लोग मानते हैं कि अल्लाह जो है एक ही दिन दरबार लगाएंगे और वो कयामत का दिन होगा। उस दिन देखेंगे कि किसी ने अच्छे काम किए हैं और किसने बुरे। जिसने अच्छे काम किए उसके उसी शरीर में दोबारा से जान डाल देंगे। उनके यहाँ रीबर्थ नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता हिंदुओं में। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मुस्लिम पहले सीधा गहरा खोदते हैं, उसके बाद साइड में खोदते हैं, वहां मुर्दे को लेटा देते हैं और उस खाली जगह को उल्टे मटकों से भर देते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि कयामत वाले दिन जो है ना अल्लाह या गॉड जो है उसके शरीर में दोबारा से जान डाल देंगे और वो मुर्दा जो है मटके तोड़ के बाहर आ जाएगा। इसलिए वो अपने मुर्दों के साथ मटकों को दफनाते हैं। सबका हर एक धर्म में अपने अपने अलग अलग सिस्टम है। आपने देखा होगा इजिप्ट में वो कोफिन के अंदर मम्मीज बनाते हैं, वो शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। हम लोग शरीर को कुछ नहीं मानते, वो शरीर को सब कुछ मानते हैं। सबकी सोच अलग है। तो ये मटके तो है 100 साल पुराने, लेकिन जिस जगह इन्होंने ये गड्ढा खोदा है ये जगह कभी हड़प्पा वासी रहते थे यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनकी दीवारों घरों को तोड़ दिया। जैसे वो कोने में जो पक्की ईंटें दिख रही हैं वो मैच्योर हड़प्पा पीरियड के हैं, विकसित हड़प्पा काल की हैं, जिनका रेशियो 1:2:4 का है। इसके अलावा अगर आगे देखोगे, ये जो आपको मिट्टी की ईंटें दिख रही हैं, देखो दीवारें आपको दिख रही होंगी, कई पाड़े हैं ना, डिफरेंट कोर्सेज मड ब्रिक्स की। ये कच्ची ईंटें हैं और ये भी हड़प्पा काल की हैं। लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में जो बड़े बड़े गड्ढे आपको दिख रहे हैं वो कंकालों के हैं। ऐसा ही आपको एक कंकाल जो है वो उधर वाले में जो चूल्हे जो बने हुए हैं उन चूल्हों के ऊपर दिख रहा है। यानी ये तो आज अगर आप ऊपर से कुछ भी खोद के दबा के चले जाओ तो वो कितने साल पुराना होगा। हाँ, तो इसीलिए वो 100 साल पहले ये काम करके, लेकिन ये टीला 5000 साल पुराना है। ठीक है, अभी सभी इस तरह चलते हैं, आपको उधर दिखाता हूँ हड़प्पा वालों की क्या क्या कारीगरियां हैं। आइए चलते हैं। जी ऐसे बोला ना वीडियो
सिंगल लाइन बना लो, सिंगल एक लाइन। अरे बंद कर बच्चों आ जाओ, इधर से आओ। आओ बेटा आओ, उससे दर्शन करते हैं। एक चले जाओ बेटा। ये है ये खुदाई में जो चीजें दीवारें वगैरह मिली थी। यहाँ से चलते रहो बेटा ऐसे। हाँ। और ये जो खुदाई में कुछ चीजें मिली हैं, 2-4 चीजें यहाँ रखी हुई हैं। चलो चलो देखते जाओ, चलते चलो। ये ना ऑफिस के अंदर क्या ना, मैं इसके अंदर ले आया, बाकी मैंने ज्यादातर बात आपको बोल के बता दूं। ये पीले हैं, हाँ देख सकते हो। और बेटा घर में बहुत ज्यादा है, यहाँ ज्यादा रहती है, बता रहा हूँ। सब्जी आते ही है। चलिए नीले है सर। हाँ चलो कच्ची भी है जी ना। इसके ऊपर कौन चटन दे? ये कंकाल पड़ा। हाँ ये क्या जी कंकाल का वो पड़ा है ना सामने कंकाल। वो एक कंकाल ऊपर जाके फोटो ले आप दिखा। ओए देख कहाँ गया? कुत्ते बाहर कहाँ गया? अरे साउंड का कुत्ते उस बाहर से वो कंकाल मिलेगा। कंकाल एक कह रहा था कि पहले हम मुमला रहते थे, क्या उनका कंकाल दोनों का यही चरण में कंकाल दे। चलो ऊपर चलो चलो। इस तरह से वो पक्की ईंटों की नाली है, नालियाँ पक्की ईंटों की होती है ना 8-10 के लोगों की, वो पानी की निकासी के लिए वो नाली थी, वो पक्की ईंटों की। और घर कच्ची ईंटों के थे, कुछ पक्की ईंटों के भी थे। चलो ऊपर। ये गुदारा साहब क्या इधर ये कुआं है? अच्छा पीने के लिए।
हड़प्पा में सबसे ज्यादा कुएं मिले थे। इस सभ्यता में भी कुएं पानी के स्रोत। ये क्या है? ये चूल्हा है। आग देखो, उसमें देखो जला सा हुआ ना, काला काला सा। बड़े मैडम को मुझे फिर भी लिख के भेज दो। रख ली ठीक ठीक खाली पहुंचे ही हो ना लीजिए बात ठीक ठीक कौन सर थोड़ा साइड होना। कच्ची ईंटों के घर बने हुए पूरे मिले थे। इसको जो है फिर ढक दिया गया, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो बहुत सारी चीजों को खराब कर देती है। अभी वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ म्यूजियम बनाया जा रहा है। तकरीबन 25 करोड़ का बजट है और अभी जस्ट बिल्डिंग बनी है, अंदर कुछ नहीं रखा है, जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कंकाल कहाँ मिलते हैं, ये जो आपको सफेद कोठरा दिख रहा है हाँ ये खेतों में, ये दरअसल इसमें बाजरा वगैरह अभी कपास कुछ भी कपास बो रखी है, पहले बाजरा था। इसमें जब भी खोदते हैं 2-3 फीट तो कंकाल मिलते हैं, लेकिन अभी तक ये गवर्नमेंट से नहीं लिए, ये खेत वाले की जमीन है, बस उसको ये बोल दिया गया है कि आप जो है इसमें आ जाओ उधर उधर क्या करेंगे। अब कहाँ जा रहे हैं सर? ये टीला दिखा रहे हैं ना। बेटा एक बार मेरी सुनो सभी। बेटा जितना इकट्ठे रहोगे फायदे में रहेंगे, क्योंकि आवाज ना सब तक नहीं पहुंचेगी। थोड़ा क्लोज में रहो तो सबको सुनाई देगा। आपका चलते समय दिख रहा है कि आप अलग अलग स्कूलों के हो, बेटा कंबाइंड हो। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ना लाल लाल ठेकरे, ये सारे हड़प्पा काल के हैं। ये देखो, ये
4,500 साल पुरानी कोई महिला जो है वो बैंगल पहनती थी, उसका पीसीस है। और ये देख लो भैया, ठीक है वो भाई किसी को कुछ भी मिल सकता है किसी भी जगह। नाम हो जाएगा भाई, ये किरचा चोरी ना करें। ये मैंने देखो सीवर दिख रहा होगा, ये नाली नीचे से छोड़ी थी और ऊपर से ढकी हुई थी। देखो ध्यान से पक्की टोटी, ये और उसके नीचे ध्यान से देखोगे पक्की टोटे बराबर में कच्ची के हैं, लाइनिंग दिखेगी आपको कच्ची के हैं। और बाकी देखो उधर ध्यान से और ये जो कंकाल दिख रहा है ये बाद में 100 साल पहले वाला है। देखो ये कैसे वो भी कभी दिख रही है आपको। और ये देखोगे छोटा सा, देखो ये जो नाली है इसके ऊपर एक छोटी सी ईंट है, इसके ऊपर ध्यान से देखो बच्चे की, और उसके और ईंट के इस साइड में ऊपर साइड में देखो बेटा जल्दी। ये वहां तक है और शायद आपने पढ़ाई मैंने बताया था जो सीटाडाल है ऊंचा टिल्ला जिसको बोलते हैं, ये वो था। और ये यहाँ से लेके वहाँ सड़क तक जो है पूरा गांव इसके ऊपर बसा हुआ है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आपको लग रहा होगा कि यार इतना सारा डिपॉजिट, सोचिए आदमी के रहने से इतना मलबा कितने सालों में हुआ होगा। मैं जब 2012-13 में जब यहाँ स्कूल ज्वाइन किया उससे जस्ट पहले एस्केलेशन किया था, इस पेड़ के उस तरफ एक ट्रेंच खुदाई, ट्रेंच यानी 10 बाई 10 का एक गड्ढे में, और यहाँ पर हमें जो है 56 फीट का डिपॉजिट मिला। 56 फीट तक डिपॉजिट था। नीचे जो है ग्राउंड वाटर जो है ना, जो अपना चौड़ा होता है वो आ गया था, कीचड़ था, उसमें भी 5-6 फीट तक जो है हमें पुराने ठिकरे और चीजें मिली थी। तो आप समझ सकते हो 56 फीट डिपॉजिट होने का मतलब है कि तकरीबन 1500-2000 साल लोग यहाँ रहे हैं। अब उनका जो रोज गार्बेज निकलता था वो कहाँ डालेंगे भाई? आप अगर इतने में आपका आपका गांव है तो आप बाहर की तरफ डालोगे, थोड़े दिनों में गांव बढ़ जाएगा, वो कचरा कहाँ चला जाएगा? उसके ऊपर गांव के नीचे ही आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बीच के जो घर होते हैं वो अमूमन ऊंचे होते हैं, साइड के नीचे होते हैं। अब जो खुदाई होती है वो एक्सक्वेशन आपने से ज्यादा तो हमने देखा नहीं कि खुदाई क्या होती है कि प्याज देखा आपने? यस सर। प्याज का एक एक जो छिलका होता है, एक एक परत होती है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जो है जमीन की एक एक परत को उतारते हैं और उसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि डे टू डे यानी पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि इतिहास सिर्फ कुछ राजे महाराजाओं की कहानी नहीं है, इसको हम बोलते हैं आजकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, कि क्या परंपराएं थी, क्या ऐसी चीजें थी जो सदियों से चली आ रही थी और क्या उनमें बदलाव आया। अब जैसे ये जो देख रहे हैं हमारा ये जो नीचे वाला ये जो सतह है, ये वाली सतह है और ये वाली सतह है, इनमें अंतर है। वो इनके अंदर जो सामान मिलता है उसमें अंतर है, मिट्टी के कलर में अंतर होगा, मिट्टी किस चीज से बनी है, कोई राख के कलर की है, कोई लाल कलर की है, यानी इनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। और ये एक समय पे जमी होगी। ये वाली मिट्टी इस मिट्टी से नई है, इसके नीचे जो चीज मिलेगी वो और पुरानी, उसके नीचे मिलेगी वो और पुरानी। जहाँ आप खड़े हो यहाँ पर भी नीचे तकरीबन 20-22 फीट डिपॉजिट है, 20-22 फीट। अब आप कहोगे कि जैसे ये कोई ठेकरा है, कोई हड्डी है, जैसे ये बैंगल का पीस है ये वाला। अब ये बैंगल के पीस की हमें तारीख कैसे पता चलेगी कि भाई ये कह देते ना कोई भी उठा के कि 5000-4000, आपको लगता होगा कि वैसे ही फेंक रहा है, इस पे तारीख तो कहीं नहीं लिखी हुई।
तो दरअसल क्या होता है, इसका एक तरीका होता है जिसको हम कार्बन 14 बोलते हैं, और वो कार्बन 14 सुनी सबने है, लेकिन होती कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी कार्बनिक चीजें होती हैं, जितने भी मोटे तौर पर पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर दो तरह के आइसोटोप होते हैं कार्बन के, एक C12 होता है, एक C14। और C14 का आइसोटोपिक होता है, उसका नेचर होता है डीके होना। तो जब तक पेड़ पौधा जीवित है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी लेता है, C12 जो है वो C14 की कमी को पूरा करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ या जानवर मर जाता है, उसके मरने के बाद क्या हो जाता है, C12 तो क्योंकि वो नेचुरल होता है, वो तो एज इट इज रहता है, और C14 घटना शुरू हो जाता है। और उसका एक चक्कर है कि 5780 साल में वो जितना है उसका आधा रह जाता है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो पूरी कंप्लीट C12 पूरा है, और वो हमें कि जितना घटा हुआ मिलता है उसी हिसाब से हम बता देते हैं कि ये इतने साल पुराना है। तो अगर हमें इसके पास कोई लकड़ी का कोयला मिल जाता है, तो हम कोई हड्डी मिल जाती है, तो उसकी हम तारीख कर लेते हैं, और उसके बाद उसके पास हमें ये मिला है तो हम इसकी तारीख बता देते हैं। इसलिए आपको तो बार बार किसी जगह पढ़ने को मिलता है, फलां जगह इतने 1000 साल पुरानी चीज मिली। आपने देखा होगा जब भी बात 1000 की आएगी ना, तो फिर ये नहीं मिलेगा 2127 BC शताब्दी, पूरा सीधा 2100, 2200 या फिर 2500 या 3000 ऐसे बोलेगी, राउंड फिगर में आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता। 2127 BC में था, 2128 में था, 29 में था, कितने में था। अब ये ऊपर से नीचे तक आपको लगता होगा कि यहाँ गांव वालों ने इतना खोद के यहाँ से सामान मिट्टी को हटा दिया होगा या उठा ले गए होंगे, ऐसा ही लगता है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ गांव वालों ने कहा कि शुरुआत से हम देख रहे हैं ये ऐसे ही है। हालांकि मैं जब शुरुआत में आया था ये यहाँ तक था, इस घर के पास से थोड़ा सा रास्ता बचता था, लेकिन साल दर साल इन कबूतरों की वजह से, बारिश की वजह से ये घट रहा है। अभी 3 महीने पहले यहाँ ऊपर से गाय चल रही थी, वो गाय समेत जो है ये पूरा मलबा यहाँ से देखिए, जब देख लिया ये पूरी की पूरी यहाँ से गिर गई थी। और इसमें ऊपर जो है सारा मैच्योर हड़प्पन है, नीचे जो है सारा अर्ली हड़प्पन है। 2 काल है, अर्ली हड़प्पन नीचे ज्यादा है, ऊपर मैच्योर हड़प्पन है। अब मैं आपको उधर ले चलूंगा, आपको उसमें दीवारें भी दिखाऊंगा। यहाँ खुदाई होना बाकी है, शायद यहाँ से कोई ना कोई किले की दीवार या मेन यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा स्ट्रक्चर रहा है जिसके सारे इतना डिपॉजिट हुआ है। नहीं तो आपने पता हो एकदम इतने के पागल थोड़ी होंगे लोग ऐसे किनारे पे बसते हुए, उनको भी जो है गिरने का डर रहता होगा। तो मतलब कोई ना कोई बड़ी दीवार यहाँ पर रही होगी, किले की फोर्टिफिकेशन वाल होती है ना हड़प्पन में। अभी मैं उधर आपको एक छोटी सी दीवार दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा घर कैसे बनते हैं, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में क्या अंतर होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 10 फीट। ये देखो ये हड्डियां हैं, ये हड़प्पा काल में वो लोग मांस खाते थे जानवरों का। ये कोयला है, इसी कोयले की सिपोर्टिंग गेटिंग होती है। हड्डी का है, हड्डी दिख रही है क्या? तो सर कह रहा है हड्डी निकाल, पत्थर हड्डी बेटा देखो ऐसा है, अरे जल्दी आओ यार, अरे इधर आ जाओ। हिस्ट्री लेक्चर। और आज मेरे को सर ने जैसा बताया है कि राशि विधि के बारे में इसमें डालेगा तो सही करें, इसमें थोड़ी जान आएगी। दिख गए, देखिए, अरे देख दिया वो सोलंकी को दिखा दिया मैंने। चलो 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 चलो, बहुत मिलेंगे कंकाल।
इसमें डालने वाला तो सही कह रहा हूँ, इसमें थोड़ी जान आएगी अब दिख गए। देखिए अरे देख दिया वो सोलंकी को दिखवा दिया मैंने। चलो 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 बहुत मिलेंगे कंकाल। दिख रहा होगा, ये एक दीवार है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये येलो कलर की ब्रिक्स दिख रही है ये। और एक जगह आपको ये दीवार ये दीवार है, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ये नीचे से उतर गई है। एक दीवार ये है, थोड़ी बारिश के कारण हो गई, आपको दिखनी नहीं। ऊपर तो है, नीचे कच्ची ईंटों की है, ऊपर तो पक्की दिख रही है आपको। किसी आदमी ने ये दीवार ऐसे आई और वो दीवार ऐसी आई, यानी दो दीवारें खड़ी थी और यहाँ पर उसने फर्श बनाया और यानी उस घर में रहना शुरू हो गया। इस घर में रहते रहते उसको हो गए 30 साल 40 साल। उसके बाद उसको लगा उसका ग्राम पीछे आ गए, शायद अच्छी फसल हुई होगी। उसने क्या किया, इस जितना मलबा था या मिट्टी इसके अंदर भरी और उसके बाद ऊपर देखो पक्की ईंटों का मकान बनाना शुरू कर दिया। देखो ये दीवार नीचे कच्ची है, ऊपर पक्की है। अब जिसका ये घर होगा, इनके दादा परदादा ने जब घर बनाया होगा तो यहाँ कच्ची दीवार होगी और आज सीमेंट का है ना ऊपर। तो यही ऐसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऐसे ही उन्हीं दीवारों को फॉलो करती है। अब हमारा अगर इतना एरिया है मेरे परदादा के समय का, तो आज भी इतना ही एरिया है, आउटर वॉल आज भी वही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही हड़प्पा काल में भी एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऐसे करते करते कम से कम जो है 1500 साल तक लोग रहे हैं। अब उनकी हजारों चीजें मिलती है हमें खुदाई में, लेकिन क्या है कि ये चीजें इसके अंदर हैं तब तक सुरक्षित है। ऐसा मानो जैसे फ्रिज में रखी हुई है, क्योंकि वो जितनी खराब होनी होती है हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही हम उनको बाहर निकालते हैं ना, बहुत सारी तो हाथ में रेत हो जाती है। तो इसलिए हमें खुदाई करने के साथ साथ उनको संभाल के रखना पड़ता है। केमिकल वगैरह उनके ऊपर डाल के उनको शैडो में रखते हैं और उनको ऐसे हालात करते हैं कि वो म्यूजियम में रखी जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हड्डी मैंने देखा ऐसे हाथ से निकाली, हाथ पे रखते ही जो है यानी उस पर हवा पानी लगी, उसका मॉइस्चर सूखा और वो पूरी तरीके से राख बनी या मिट्टी बन गई। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर फ्रीज की तरह रखी हुई थी, इतने सालों में एकदम बाहर आती है। बेटा मेरी तरफ से आज के लिए आपका टोटली हो गया है। बाकी फिर मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको और फर्दर जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे चैनल है राखीगिरी लेक्सी, आप उस पर देख सकते हैं वीडियोस।